तमिलनाडु में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की तरफ से राज्य में अपनी पैठ मजबूत करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी की इन कोशिशों पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पानी फेरने का काम कर रहे हैं। स्टालिन ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। स्टालिन के इन हमलों से राज्य में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु की 234 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ एआईएडीएमके के सहयोग से बीजेपी तमिलनाडु में खुद को मजबूत कर डीएमके को कड़ी टक्कर देने की फिराक में है, तो वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बीजेपी पर प्रहार कर उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार की घेराबंदी की है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का काम उच्च स्तरीय शिक्षा की देखरेख करना है, न कि शिक्षा का भगवाकरण करना। जैसा आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्री ने शर्त रखी थी कि त्रिभाषा नीति लागू करने पर ही 2000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिस पर अब स्टालिन ने दो टूक जवाब दिया कि तमिल अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा के विकास के बजाय उसे भगवा रंग देने में लगे हैं। वो तमिलनाडु आकर हिंदी थोपने और त्रिभाषा नीति के पक्ष में बात करते हैं। स्टालिन ने आरोप लगाया कि हिंदी भाषा को थोपने और त्रिभाषा नीति को स्वीकार न करने की वजह से केंद्र ने तमिलनाडु के 2000 करोड़ रुपए की शिक्षा कोष को रोक दिया है। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपए भी दे दे, तब भी राज्य में हिंदी को थोपने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान वो एआईएडीएमके पर भी हमलावर दिखाई दी। स्टालिन ने एआईएडीएमके प्रमुख पलानीस्वामी पर हमला करते हुए उन्हें आमम सामी, जी हुजूर कहने वाला और गुलाम सामी कहा। स्टालिन के इन हमलों से एआईएडीएमके की मुश्किलें तो बढ़ी ही हुई हैं और अब बीजेपी भी मुश्किलों में दिखाई दे रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।